तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 23 दिसंबर 2021 गुरुवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। नए साल 2022 में Xiaomi लॉन्च करने वाली है ऐसा फोन जो केवल 15 मिनट में हो जाएगा फुल चार्ज, यानी Xiaomi 11i लॉन्चिंग के बाद बन जाएगा भारत का सबसे फास्ट चार्ज होने वाला फोन। एक बार फिर से जारी हुई 7 ऐप की लिस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन वालों के लिए, जिससे हैक हो सकता है आपका फोन और बैंक खाता हो सकता है खाली। इसी की वजह से इसे तुरंत करना होगा डिलीट। चाइना में मिला डायनासोर का लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना अंडा। अब अंडे के अंदर से पता चलेंगी बहुत सारी बातें। भारतीय रेलवे ने सैकड़ों ट्रेनें कर दी हैं रद्द। आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के नाम पर अफसर कर रहे हैं लूट। जानकारी के मुताबिक पहले जमीनों को राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल करवाया और फिर बाद में कई अफसरों ने उसे अपने रिलेटिव के नाम से खरीद लिया। यूपी सरकार ने दे दिए हैं जांच के आदेश। पहचान पत्र को आधार कार्ड से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कैसे कर सकते हैं लिंक, आज इसकी पूरी जानकारी देंगे अपने इस मुख्य समाचार में एक खबर के तहत। ब्रिटेन में पहली बार केवल एक दिन में मिले हैं कोरोना के 1 लाख से ज्यादा नए मरीज। भारत में भी बढ़ रही है चिंता। इसी की वजह से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कोरोना के मामलों पर आपात बैठक। प्रियंका गांधी ने भारत सरकार पे लगाया था आरोप कि उनकी फोन की टैपिंग की गई है, यानी कॉल रिकॉर्डिंग। ताजा जानकारी के मुताबिक इस पे सूचना मंत्रालय ने लिया है संज्ञान। जल्द शुरू हो सकती है जांच। साथ ही आज के मुख्य समाचार में खबर के तहत आपको पता चलेगा कि फोन टैपिंग क्या होती है और क्या सरकार किसी के फोन को टैप कर सकती है या नहीं, यानी 2 बात करने वालों को बिना बताए उनके कॉल की रिकॉर्डिंग हो सकती है या नहीं। इस पे भारत का क्या कानून है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे के धोखाधड़ी के मामले में नोरा फतेही बनेंगी सरकारी गवाह। करोड़ों की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ, जो अभी है जेल में बंद। यूपी टीईटी की परीक्षा का इंतजार हुआ खत्म। आने वाले 23 जनवरी 2022 को होगी परीक्षा। वहीं लगभग 1 महीने के बाद 25 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। शराब बेचने और पीने के नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। अधिक जानकारी बताएंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। नए साल 2022 की शुरुआत होगी धमाकेदार। Xiaomi लॉन्च करेगी 120 वॉट चार्जिंग वाला फोन Xiaomi 11i। जी हाँ, Xiaomi नए साल 2022 की शुरुआत धमाकेदार तरीके से करने वाली है। नए साल में Xiaomi 11i सीरीज को लॉन्च करने वाली है, जो कि जानकारी के मुताबिक भारत में अब तक सबसे फास्ट चार्जिंग वाला फोन होगा। साथ ही जानकारी मिली है कि Xiaomi 11i फोन की भारत में लॉन्चिंग आने वाले 6 जनवरी 2022 को होने वाली है। इस फोन के साथ जो सबसे फास्ट चार्जर मिलने वाला है उसे नाम दिया गया है हाइपर चार्ज। Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 120 वॉट का हाइपर चार्ज महज 15 मिनट में स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर देगा। हालांकि उन्होंने ये जानकारी नहीं दी कि जो बैटरी होगी उसकी क्षमता क्या होगी, यानी फोन की बैटरी कितने mAh की होगी। जोकर मैलवेयर यानी कि वायरस को लेकर फिर जारी हुआ बड़ा अलर्ट। 7 ऐसे ऐप की लिस्ट की गई है जारी, जिसे तुरंत कर देना चाहिए आपको डिलीट अपने फोन से, वरना आपका खाता तक हो सकता है खाली। जी हाँ, मोबाइल सिक्योरिटी फर्म प्रीडियो ने जोकर मैलवेयर को लेकर फिर से एंड्रॉयड यूजर को चेतावनी दी है। फर्म ने कहा है कि 7 लोकप्रिय एंड्रॉयड ऐप में जोकर मैलवेयर यानी कि वायरस की पहचान हुई है। ऐसे में इन ऐप को जितना जल्दी हो सके उसे डिलीट करने में भलाई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये जो जोकर नाम का मैलवेयर यानी कि वायरस है, ये फोन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि आपका फोन हैक हो सकता है। साथ ही अगर बैंक में खाता है तो आपके पैसे भी चोरी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है ऐसा उसी सिचुएशन में होगा जब आप अपने उस फोन से पैसे का लेन देन करते होंगे यूपीआई वगैरह के जरिए। जानकारी के मुताबिक जिन 7 ऐप में जोकर नाम का मैलवेयर यानी कि वायरस है, उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोक के इसे देखा जा सकता है। हालांकि आपकी आसानी के लिए बता दें कि ऐप के नाम कुछ इस तरह हैं: कलर मैसेज, सेफ्टी ऐप लॉक, कन्वीनियंट स्कैनर 2, पुश मैसेज, इमोजी वॉलपेपर, सेपरेट डॉक स्कैनर। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर है फिंगर टिप गेम बॉक्स।
चाइना में मिला डायनासोर का अंडा, लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना होने का किया गया है दावा। वैज्ञानिक बोले अब तक का सबसे विकसित अंडा मिला है, यानी डायनासोर के जमाने में कुछ ही दिन के बाद इस अंडे से निकल आता एक छोटा सा डायनासोर। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि उन्हें अभी हाल ही में डायनासोर का एक लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना अंडा मिला है, जो कि इतने लंबे समय से सुरक्षित और सहेज कर रख रखा था। बताया गया है कि इस अंडे में डायनासोर के बच्चे का पूरा जीव श्रम मिला है। आसान सी भाषा में कहें तो डायनासोर के दौर में अगर कुछ और दिन ये अंडा सुरक्षित रहता तो इससे डायनासोर का बच्चा उसी तरह निकल आता जैसे किसी अंडे से मुर्गी का बच्चा निकल आता है। जाहिर सी बात है, इसी की वजह से अंडे के अंदर वैज्ञानिकों को डायनासोर से जुड़ी काफी तरह की जानकारियां मिल सकेंगी। भारतीय रेलवे ने सैकड़ों ट्रेनें कर दी हैं रद्द। सफर पे निकलने से पहले अपने गाड़ी की स्थिति को जांचना ना भूलें। जी हां, अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अगले कई दिनों तक डेवलपमेंट वर्क की वजह से कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कैंसिल यानी कि रद्द ट्रेनों की लिस्ट आपको देख लेनी चाहिए और फिर जाहिर सी बात है उसके हिसाब से आपको अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, सैकड़ों गाड़ियां रद्द की गई हैं। इसी की वजह से सभी के नंबर या नाम एक एक करके बताना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर और हल्का हल्का भगाकर इसे देखा जा सकता है। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप इंडियन रेलवे के कस्टमर केयर यानी कि 139 पर भी कॉल कर सकते हैं। राम के नाम पर अयोध्या में अफसरों ने की है लूट। पहले जमीनें ट्रस्ट में शामिल कराई, फिर इसके बाद रिश्तेदारों के नाम से खरीद ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं जांच के आदेश। जी हां, जैसा कि आप में से अक्सर लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया था। इस आदेश के बाद अयोध्या की जमीन की कीमतों में उछाल शुरू हुआ। फिर इसके बाद फरवरी 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ, यानी कि एक ऐसी कमेटी या कह लें एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि इसकी देखरेख करेगा और सारे काम करवाएगा। जानकारी के मुताबिक इसी ट्रस्ट ने करीब 70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। जाहिर सी बात है, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। ये वाला फैसला आते ही जमीन की खरीदी के लिए वहां के आसपास में होड़ मच गई। मशहूर वेबसाइट भास्कर.com की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जिन लोगों ने जमीन खरीद ली है या खरीदना चाहते हैं तो इस लिस्ट में यहाँ पर तैनात अफसरों और विधायकों के नाम भी शामिल हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में तैनात तमाम छोटे बड़े अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और अपने पार्टनर के नाम पे यहाँ पे जमीनें खरीदी हैं। खरीदारों में स्थानीय विधायक, महापौर और राज्य ओबीसी आयोग के एक सदस्य भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने ही नाम से जमीनें खरीदी हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो जो राम मंदिर के दायरे की जमीन है और जो इसका येलो जोन है और इसके पास जो भी छोटे बड़े अधिकारी तैनात किए गए हैं उन लोगों ने ही जमीन खरीद ली है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक राम मंदिर का फैसला आने के बाद जमीन के दाम 4 गुना बढ़ गए हैं। भास्कर.com की तरफ से बताया गया है कि जो जमीन पहले 3000 स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलती थी अब उसका दाम 10,000 स्क्वायर फीट है। भास्कर.com की तरफ से तो कई सारे लोगों के नाम भी दिए गए हैं कि उन लोगों ने कहां पे जमीन खरीदी, कितने में खरीदी। ये सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। बाकी वैसे आपको बता दें कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। वोडाफोन और आइडिया यूजर के लिए आई बड़ी खबर। अपने लकी नंबर और बर्थडे के हिसाब से ले पाएंगे फोन नंबर, साथ ही घर बैठे ही मिल जाएगा सिम कार्ड। जी हां, वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई अब अपने यूजर को फ्री डोर स्टेप डिलीवरी के साथ प्रीमियम और फैंसी और कस्टमाइज मोबाइल नंबरों को चुनने का मौका दे रहा है। जानकारी के मुताबिक वीआई ग्राहक अपने लकी नंबर, जन्म तिथि या किसी अन्य तिथि के आधार पर एक विशेष यानी कि एक स्पेशल नंबर चुन सकते हैं। आसान सी भाषा में कहें तो आप जिस तरह का नंबर चाहेंगे आपको उस तरह का नंबर मिल जाएगा, चाहे आप प्रीपेड नंबर लेना चाहें या पोस्टपेड यानी कि महीने वाला। साथ ही आपको बता दें, अगर आप दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत या जयपुर में रहते हैं तो आपको घर बैठे ही डिलीवरी मिल जाएगी सिम कार्ड की। हालांकि अगर आप किसी दूसरे शहर यानी कि दूसरे राज्य में रहते हैं तो आपको नंबर तो अपनी पसंद का मिल जाएगा, लेकिन आपको इसे लेने के लिए सर्विस सेंटर पे जाना होगा। पहचान पत्र को आधार कार्ड से घर बैठे कर सकते हैं आसानी से लिंक, वो भी अपने मोबाइल फोन से। जी हां, पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने पर हम आपको कई सारी बातें बता चुके हैं अपने पिछले मुख्य समाचारों में। अभी बीते ही रोज हमने आपको बताया था कि संसद से चुनाव सुधार बिल पास हो गया है। इस बिल के पास होने के बाद अब पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक किया जा सकता है। हालांकि ये करना अनिवार्य नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के मनों में ये सवाल हो सकता है कि पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें। तो सिंपली आपको इसके लिए NVSP वेबसाइट पे जाना है, जो कि पहचान पत्र की वेबसाइट है। अगर
आपका इस वेबसाइट पर अकाउंट नहीं है तो लॉगिन करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये बहुत आसानी से आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च ऑन इलेक्टोरल रोल का। आपको इस पे क्लिक करने के बाद अपनी निजी जानकारियां देनी है, जैसे कि नाम, वोटर आईडी नंबर वगैरह। ये सारी चीजें भरने के बाद जैसे ही आप ऑल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां एक ऑप्शन होगा फीड आधार नंबर का। बस आपको यहीं पे अपना आधार नंबर डालना है और जो आपका आधार कार्ड है वो आपके पहचान पत्र से लिंक हो जाएगा। यानी कि 2-4 क्लिक में ये काम हो जाएगा। बाकी हो सकेगा तो हम इस चीज को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये पूरा काम कैसे होगा। तो अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल के आइकन को क्लिक रखते हैं तो ये जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। ब्रिटेन में कोरोना को लेकर हालात हुए बेहद ही गंभीर। केवल एक दिन में मिले हैं 1 लाख से ज्यादा नए मरीज। जी हां, ताजा जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में केवल एक दिन में पहली बार 1 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। वहां के सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के ब्रिटेन में 1,06,122 नए मामले सामने आए हैं और ये ब्रिटेन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है नए मरीजों का। जाहिर सी बात है, इन नए मरीजों में बहुत सारे ओमिक्रॉन के भी मरीज हैं, यानी कि कोरोना के नए वेरिएंट के। वैसे आपको बता दें, भारत में भी ओमिक्रॉन को दिन पर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना के इन्हीं सब खतरों को देखते हुए पीएम मोदी ने आज इस पर एक आपात बैठक बुलाई है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस पर करेंगे आपात बैठक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप को लेकर नई चिंताओं के बीच आज गुरुवार को देश में कोरोना के हालात पर एक बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि पीएम मोदी देश भर में महामारी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। जाहिर सी बात है, इस बैठक के बाद पीएम मोदी की तरफ से कई सारी नई बातें सामने आ सकती हैं। आइए अब अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के नए मामलों के बारे में और आखिर हमारे भारत में इसके टोटल मरीज कितने हो चुके हैं। उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो गई ओमिक्रॉन की एंट्री। अब देश में कुल ओमिक्रॉन के मामले हैं 254। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री अब उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में इसका एक नया मरीज मिला है। वहीं हरियाणा में 4 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी 2 नए मामलों की खबर आई है। साथ ही केरल और गुजरात में भी बीते बुधवार को 9 नए मरीजों की पहचान हुई है। इसी के साथ अब भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 254 हो गई है। हालांकि आपको बता दें, इसमें से कई सारे लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रियंका गांधी ने सरकार पे लगाया था फोन टैपिंग का आरोप। अब इस मामले में सूचना मंत्रालय ने लिया है संज्ञान। जल्द शुरू हो सकती है जांच। जी हां, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के फोन टैपिंग के आरोप में अब एक नया मोड़ आ गया है। खबर है कि प्रियंका गांधी के आरोपों को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जाँच कर सकती है। फोन टैपिंग से जुड़ी देखें एक महत्वपूर्ण जानकारी अगली खबर में। आखिर क्या होता है फोन टैप करना? क्या सरकार के पास आपके फोन को टैप करने की अनुमति है? आइए बताएं क्या कहता है भारत का नियम। अमर उजाला पे साझा की गई है ये जानकारी। जी हां, सबसे पहले आपको बता दें कि फोन टैपिंग को वायर टैपिंग या लाइन बगिंग भी कहा जाता है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति बगैर परमिशन के किसी की बातचीत या वार्तालाप सुनता है या उसे पढ़ता है तो इसे ही फोन टैपिंग कहते हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो अगर कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और कोई तीसरा उनको बिना बताए उनकी बातों को सुन रहा है तो इसे फोन टैप करना कहा जाता है। वहीं अब सवाल है कि फोन टैपिंग को लेकर भारत का कानून क्या है। भारत की बात की जाए तो हमारे देश में ये गैर कानूनी है। तो ऐसे में एक और बड़ा सवाल है कि क्या सरकार के लिए ये करना गैर कानूनी है या नहीं? तो इसका जवाब भी हाँ है, यानी कि सरकार के लिए भी ये गैर कानूनी है। जानकारी के मुताबिक आपके फोन कॉल्स को सरकार भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती। हालांकि सरकार को फोन टैप करने के विशेष अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें सरकार किसी का भी फोन टैप कर सकती है, जैसे कि पब्लिक इमरजेंसी में या पब्लिक की सेफ्टी के लिए। हालांकि ऐसे समय में भी सरकार को कई तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद ही सरकार भी किसी का फोन टैप कर सकती है। साथ ही अमरउजाला.com पे ये भी जानकारी दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, उसके फोन को टैप किया जाता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। उसका इसे पूरा हक है। नोरा फतेही बनेंगी सरकारी गवाह। जैकलिन फर्नांडिस के दोस्त कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खोलेंगी राज नोरा। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस जांच के दायरे में
कई बड़े बड़े सिलेबस है शामिल। जी हाँ, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही सरकारी गवाह बन गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी नोरा से इस मामले में पहले ही पूछताछ कर चुका है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि एक सुकेश चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति है जिस पे आरोप है 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का। हालांकि आपको बता दें इस व्यक्ति के कनेक्शन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस के साथ है, जिनमें से सबसे खास है जैकलीन फर्नांडिस। जानकारी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तोहफे वगैरह के रूप में। इसी की वजह से ईडी ने जैकलीन से कई बार पूछताछ कर ली है। इसके अलावा भी कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेस का नाम सामने आया है, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, श्रद्धा कपूर और हरमन बावेजा भी। हालांकि इसी के बीच नोरा फतेही को लेकर ये बात कही गई थी कि सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा को भी लाखों की गाड़ी गिफ्ट की है। हालांकि नोरा ने इस आरोप को गलत बताया और अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक नोरा फतेही सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ ही सरकारी गवाह बन गई हैं। वैसे आपको बता दें ये सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में ही बंद है। फाइनली इंतजार हुआ खत्म। यूपीटीईटी की परीक्षा होगी 23 जनवरी को और 25 फरवरी को आ जाएंगे नतीजे। जी हां, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने नवंबर में रद्द हुई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी का शेड्यूल फिर से जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अब यूपीटीईटी की नई तारीख यानी कि परीक्षा की नई तारीख 23 जनवरी है। इसकी ज्यादा जानकारी यूपीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसमें हिस्सा लेने वाले प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा का रिजल्ट जनवरी के अगले महीने यानी कि 25 फरवरी को आएगा। हरियाणा में शराब खरीदने और बेचने की उम्र घटी। पहले थी 25 साल, अब इसे कर दिया गया है 21। जी हां, हरियाणा में अब 21 वर्ष की आयु पार कर चुके युवा शराब बिक्री का लाइसेंस ले सकेंगे। हरियाणा की सरकार ने लाइसेंस प्रदान करने की आयु सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। साथ ही अब शराब के सेवन यानी कि पीने के लिए भी यही आयु मानी जाएगी। वैसे आपको बता दें सेम इसी तरह का फैसला अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने लिया था, तो इसी की तर्ज पर हरियाणा में भी ये फैसला लिया गया है कि अब शराब का सेवन या इसकी बिक्री 21 साल के बाद कर सकते हैं। हालांकि पहले 25 थी। दिल्ली के बाजारों में नो मास्क नो एंट्री का नियम होगा सख्ती से लागू। सभी जिला मजिस्ट्रेट और डीसीपी को दे दिए गए हैं आदेश। जी हां, कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया दहशत में है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया 250 से ज्यादा नए मामले आ चुके हैं। सभी राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले में राजधानी नंबर 2 पर है और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, यानी कि सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज भी महाराष्ट्र में है। इसी दिशा में अब दिल्ली सरकार की ओर से नए आदेश जारी कर दिए गए हैं खतरों को देखते हुए। जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली के बाजारों में नो मास्क नो एंट्री का जो नियम है उसे सख्ती से लागू करवाया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो उसकी बाजार या दुकान में एंट्री नहीं होगी। साथ ही इलाके के जो डीएम हैं उन्हें रोजाना सुबह 11 बजे पूरे दिन भर की रिपोर्ट देनी होगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। साथ ही इन्हीं सब मसलों को लेकर पीएम मोदी आज इस पर आपात बैठक भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सब के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या कोरोना को रोकने के लिए, इसके नए वेरिएंट को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे फैसले लेने चाहिए या नहीं। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों से ये कह दिया है कि अगर जरूरत हो तो नाइट कर्फ्यू लगा दे, लेकिन लॉकडाउन लगाने के मामले में आपका क्या कहना है, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। कोरोना की वैक्सीन पे पंजाब सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कहा बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को सैलरी। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना के मामले डराने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में नए साल की पार्टी, आयोजन और शादी में 200 लोगों की एंट्री तय कर दी गई है। वहीं हरियाणा में नए साल से कोरोना की दोनों डोज लेने वाले लोगों को ही सार्वजनिक स्थल पे एंट्री दी जाएगी। तो इन्हीं सब के बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के कर्मचारियों को सैलरी नहीं देने का फैसला किया है। यानी जिन भी सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उनको तब तक सैलरी नहीं दी जाएगी जब तक वो कोरोना की वैक्सीन लगा के सर्टिफिकेट लेके ना आ जाएं। तो लोग ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन ले लें। इसके लिए ये सख्त नियम लाया गया है। भारत में एक बार फिर से मिले 6000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। वहीं बीते रोज एक बार फिर से
315 से ज्यादा लोगों ने गंवाई है अपनी जान कोरोना की वजह से। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 6000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,47,58,481 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,78,325 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 315 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 6900 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,42,01,966 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 78,190 हो गई है। आज वाराणसी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं जनता को सौंपेंगे। जी हां, काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दिव्य काशी भव्य काशी अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को वाराणसी आएंगे। करीब 2.5 घंटे के काशी के दौरे में पीएम मोदी पिंडरा के करखियाओं में अमूल प्लांट डेयरी की आधारशिला रखने के साथ ही 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं जनता को सौंपेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसके बारे में खुद दी है जानकारी। तो दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।